भीड़ ने फटाफट उस पर्पल थंडर मैड लायन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भुना हुआ मांस इतना खुशबूदार था कि मुंह में पानी आ जाए। एकदम पुराने जमाने के बॉनफायर पार्टी जैसा माहौल था। सारे चेले हर बाइट का मजा ले रहे थे। आखिरकार ये हाई ग्रेड कानावार का गोश्त था। ऐसी चीज जो जिंदगी में शायद एक ही बार खाने को मिलती है। उसी टाइम स्टार एक्सट्रीम सेक्ट से लगभग 100 मील दूर एक आदमी हवा चीरता हुआ आया। नाम था उसका लुओकाई। एकदम मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स के साथ। वो धीरे से बोला, लूमिंग, मैं आ गया। दोनों पुराने यार लग रहे थे, लेकिन जब उसने स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का प्रोटेक्टिव घेरा एक्टिव देखा तो लुओकाई कंफ्यूज हो गया। क्या स्टार एक्सट्रीम सेक्ट खतरे में है? पर ऐसा लग तो नहीं रहा। आसपास उसके अलावा कोई नहीं था। फिर भी वो सीधा 9 स्टार सॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ गया, ये सोचकर कि पहले जैसा ही होगा। अपनी बॉडी से उसकी ताकत टेस्ट करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल भई हक्का बक्का रह गया। ये क्या बवासीर है? फॉर्मेशन की बढ़ी हुई ताकत से वो बिल्कुल बेखबर था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन को अपग्रेड किसने कर दिया। हलचल का पता चलते ही लू वोमिंग बाहर उड़ता हुआ आया और चिल्लाया, लू का है? पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा हमारा प्रोटेक्टिव घेरा एक्टिव है? तेरी हिम्मत कैसे हुई सीधा टक्कर लेने की? लू वोमिंग का मजाक सुनकर लुओकाई को गुस्सा आ गया। मैं तो तेरे लिए आया था। किसको पता था तुम्हारा 9 स्टार सॉर्ड फॉर्मेशन इतना इम्प्रूव हो गया है? लू मिंग ने कहा, बकवास बंद कर और जल्दी बता किस काम से आया है। ये देखकर लुओकाई ने अपना असली मकसद बताया। वो शो ऑफ करने आया था। इस बार उसने हेवेंडाओ बैटलफील्ड में भारी कमाई की थी। पूरे 80 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स कमाए थे। लू मिंग को लगा, कौन सी बड़ी बात है? बस इतना ही, मैं चलता हूँ। लुओकाई सन्न रह गया। बस इतना ही रिएक्शन? तुझे मुझसे 10-12 मांगने नहीं चाहिए थे क्या? फिर लुओकाई ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी सेक्ट ने डिफेंसिव फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट किया है? क्या कोई तगड़ा दुश्मन हमला कर रहा है क्या? और स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इतना खतरनाक लेवल तक किसने इंप्रूव किया? लू वोमिंग ने कैजुअली जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आजकल हमारे पास स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स थोड़े ज्यादा हो गए थे, तो सोचा थोड़े उड़ा दे। तूने स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर तो महसूस कर ही ली होगी। भले ही इसका खर्चा 10 गुना बढ़ गया है, मेरा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट अफोर्ड कर सकता है। यह सुनकर लोकाई को इतना गुस्सा आया, तू शो ऑफ कर रहा है? कितने स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं अब तुम्हारे पास? सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन अपग्रेड करके इतना इतरा रहा है? लूमिंग थोड़ा मुस्कुराया, ज्यादा नहीं, बस 100 मिलियन, कुछ महीने चल जाएंगे। तू हेवनली डाउ बैटलफील्ड से अभी लौटा लगता है। स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स के अलावा और कुछ? लुओकाई ने ऊपर से शांत रहने का नाटक किया और बोला, कुछ खास नहीं, बस तेरे साथ बैठकर दारू पीनी थी और बातें करनी थी। लेकिन अंदर से वो हिल गया था। 100 मिलियन? लूमिंग ने उससे कभी बड़ी बातों पर झूठ नहीं बोला था। मतलब 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल सच है। थोड़ी देर बाद लुओकाई लूमिंग के साथ बातें करने चला गया, पर रास्ते में उसे एक लाजवाब खुशबू आई। अचानक लुओकाई पागल सा हो गया। उसने पर्पल थंडर मैड लाइन की महक पहचान ली। वो तुरंत खुशबू की दिशा में भागा और देखा कि चेले दावत उड़ा रहे थे। लुओकाई के होश उड़ गए। ये सच में पर्पल थंडर मैड लाइन है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लूमिंग भी थोड़ा हैरान था। ये पर्पल थंडर मैड लाइन कम से कम 9 तूफानी आजमाइशें पार कर चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक कानावार था जो कभी भी ऊपर के लोक में जा सकता था, और अब इसे भूनकर खाया जा रहा था। लुओकाई बहुत हैरान था। तुम्हारे चेले क्या कर रहे हैं? फिर जब उसने देखा कि क्या पकाया जा रहा है, उसने तुरंत लूमिंग को पकड़ा और पूछा, तुम इतने शक्तिशाली कानावार का मांस भूनकर खा रहे हो? तुम्हारा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट इतना अमीर कब से हो गया? लूमिंग ने लाचारी से कहा, अमीर? बिल्कुल नहीं, ये जरूर उस फजूल खर्च लड़के योंग का काम होगा। तभी लुओकाई ने एक ऐसा डरावना नजारा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। एक चेला जो सिर्फ ची एक्टिवेशन रेल्म में था, एक साधारण सा काला खंजर लिए हुए था, और वो उससे पर्पल थंडर मैडलाइन की खाल को ऐसे काट रहा था जैसे पनीर हो। इस पर लुओकाई सच में शॉक्ड था। चेलों का पर्पल थंडर मैडलाइन को खुलेआम भूनना एक बात थी, लेकिन वो खंजर जिसने शेर की खाल को टोफू की तरह काट दिया, वो किस तरह का दिव्य हथियार था? मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा सेक्ट तो बिल्कुल अनजान लग रहा है। लूमिंग भी हैरान था। उसे भी कुछ नहीं पता था। नहीं, मुझे पहले पांचों बुजुर्ग एल्डर्स को बताना होगा। फिर उसने पांचों बुजुर्ग एल्डर्स को एक वॉइस मैसेज भेजा, जल्दी यहाँ आओ, वो योंग बच्चा फिर से चीजें बर्बाद कर रहा है, और इस बार तो वो 9 तूफानी आजमाइशें पार कर चुका पर्पल थंडर लाइन की लाश है। वो चेलों के लिए भून रहा है। अगर अभी नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। लुओकाई ने कंफ्यूज होकर पूछा,
ये योंग कौन है और तुम्हें पांचों बुजुर्ग एल्डर्स को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम उनसे सीधे नहीं निपट सकते? लू मिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मैं संभाल पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो ना सिर्फ सेक्ट का छठा कोर डिसाइपल है, बल्कि उसने 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स दान किए हैं और 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बेहतर बनाया है। अब उसके पास ऑनरेरी एल्डर का पद है। मुझे, लुओ मिंग को भी उसे एल्डर ये कहना पड़ता है। ये खबर सुनते ही पहाड़ के पीछे से चुनान रोया और अगले ही पल गुस्से में चिल्लाया, बड़े भाई, तुम्हें पता है 9 तूफानी आजमाइशें पार कर चुका कानावार मेरे लिए कितना जरूरी है? ये कहते हुए वो मौके पर पहुंचने के लिए दौड़ा। खुशकिस्मती से उसे दूसरे बुजुर्ग एल्डर्स ने वक्त रहते रोक लिया। जल्दबाजी शैतान का काम है, लो चैनिंग ने हैरानी से कहा। ये तो जाहिर है, इतना हाई लेवल कानावार की लाश जरूरी है, खासकर तुम्हारे जैसे बॉडी कल्टीवेटर के लिए। ये शायद एक इनलाइटनमेंट पिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुयुनान ने तुरंत दुख जताया। अब हमारे सेक्ट में सिर्फ एक ही ऐसी कानावार की लाश है और उसका आधा हिस्सा तो अंदर और बाहर के चेलों ने भून कर खा लिया है। ये सुनकर बाकी बुजुर्ग एल्डर्स का भी दिल टूट गया। कोई हैरानी नहीं कि ओल्ड फिफ्थ इतना गुस्से में। अगर उनकी जगह हम होते तो हमारा भी यही रिएक्शन होता। चलो जल्दी से उन्हें रोकते। चुयुनान ने माना कि वो बेबस हैं। ये योंग लाया था, वो चेलों के साथ शेयर करना चाहता था, हम दखल नहीं दे सकते। लुओ चाइनिंग ने सोचा और सहमत हो गया। आखिरकार उन्होंने योंग से इतनी सारी अच्छी चीजें ली थी, वो उससे कानावार की लाश तो नहीं छीन सकते थे। यही एहसास बाकी बुजुर्ग एल्डर्स का भी था। इसके अलावा चेलों को इसे खाने से उन्हें बहुत फायदा होगा। लुओ चाइनिंग ने समझाने की कोशिश की, बस तुम्हारे लिए बुरा हुआ ओल्ड फिफ्थ, क्यों ना हम भी जाकर थोड़ा टेस्ट कर ले, कुछ ना खाने से तो बेहतर है कुछ खा ले। उन्होंने कभी इतने हाई लेवल कानावार को नहीं चखा था। थोड़ी देर बाद लूमिंग और लुओकाय पहले से ही मैदान में दावत उड़ा रहे थे। दोनों तो रेस लगा रहे थे कि कौन कितनी तेजी से खाता है। ये देखकर वहां पहुंचे बुजुर्ग एल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ये दोनों बूढ़े तो उनसे भी ज्यादा बेशरम थे। आखिरकार जैसे ही एक ढोल की आवाज आई, लूमिंग हार गया। आखिरकार लुओकाय एक बॉडी कल्टीवेटर था, तो उसका जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह लुओकाय को चेलों से तालियां मिली। उसी टाइम लूमिंग और दूसरों ने बुजुर्ग एल्डर्स को देखा। उन्होंने उन्हें इज्जत से प्रणाम किया। जमीन पर उतरने के बाद बुजुर्ग एल्डर्स योंग के पास गए। छोटे ये, तुमने हम बूढ़ों को साथ में खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? योंग ने जवाब दिया, मैं कैसे नहीं बुलाता? अगर बुजुर्गों की इच्छा है तो प्लीज ज्वाइन करें। 1 घंटे तक खाना हजम करने के बाद बुजुर्ग एल्डर्स ने एक शानदार दावत की। चुनान तो हड्डियों का ढांचा भी ले जाना चाहता था। योंग को सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो खुश था। फिर लूमिंग ने अपने पुराने दोस्त लुओकाय का योंग से परिचय करवाया। ये ट्रिब्यूशन क्रॉसिंग रेल्म के चौथे लेवल का बॉडी कल्टीवेशन एक्सपर्ट है। लेकिन योंग हैरान था कि उसके मास्टर को पिता अभी भी उसे एल्डर ये क्यों कह रहे हैं। ऐसा लगता था कि उनके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार बड़े बुजुर्ग एल्डर ने साफ कर दिया था। दोनों ने फिर एक दूसरे को इज्जत से प्रणाम किया। अब तो लुओकाय भी उसे एल्डर ये कहने लगा। योंग हंसा, जब आप मेरे मास्टर के पिता के दोस्त हैं तो आप मेरे लिए सीनियर ही हुए। ये सुनकर लुओकाय का दिमाग खराब हो गया। तुम लुओमिंग को मास्टर का पिता क्यों कहते हो जबकि लुओमिंग तुम्हें एल्डर कहता है? तुम्हारा रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लुमिंग ने समझाया, ये बच्चा मेरी बेटी का सीनियर डिसाइपल है, इसलिए मैं उसका मास्टर्स फादर हूँ। लंबी कहानी है। उसी पल योंग को पर्पल थंडर मैडलाइन की शानदार दावत के लिए एक इनाम मिला। उस पर्पल थंडर मैडलाइन की एसेंस ब्लड की 30 बूंदें, जिसने 9 स्वर्गीय दाव की आजमाइशें झीली थीं। योंग को 9 हेवनली डाउट ट्रिब्यूलेशंस के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए उसने अपने सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने सब्र से समझाया कि जब कोई कल्टीवेटर या कैनावार शेंजन कॉन्टिनेंट में ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के 9वें लेवल के पीक पर पहुंच जाता है और ऊपर के लोक में जाना चाहता है, तो उन्हें 9 स्वर्गीय दाव की आजमाइशें झेलनी पड़ती हैं, जो आम आजमाइशों से अलग होती हैं। योंग समझ गया, तो ये ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म के 9वें लेवल के पीक पर पहुंचने के बाद एक और लेवल की ताकत है। लुओकाय फिर जोश में उसके पास आया और बोला, धन्यवाद भतीजे योंग, तुम्हारे बिना मैं इतना कीमती कैनावार नहीं चख पाता। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुमने पर्पल थंडर मैडलाइन के एसेंस ब्लड को सच में बर्बाद कर दिया। योंग लुओकाय के जोशीले थपथपाने से थोड़ा चकित था। उसने हाल ही में मिला एसेंस ब्लड निकाला और पूछा, सीनियर, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखने पर लुओकाय ने कंफर्म किया, हाँ, ये ऑरा सही है। ये एसेंस ब्लड पर्पल थंडर मैडलाइन से ही निकाला गया है। योंग ने उन्हें कुछ एसेंस ब्लड देने की पेशकश की, लेकिन कहा कि वो कुछ अपने पालतू कुत्ते के लिए रखेगा। लुओकाय कंफ्यूज हो गया, कुत्ता? क्या ये तुम्हारे दोस्त का निकनेम है? लुओमिंग ने समझाया, नहीं, कुत्ता कोई इंसान नहीं है, ये बस एक आवारा कुत्ता है। उसने अभी अभी 29 पैटर्न वाली क्लियर मिस्टीरियस पिल्स निगलनी है और एक कैनावार में बदल रहा है। लुओकाय चौंक गया, क्या?
एक आम आवारा कुत्ते को इतने फायदे? लुओकाई को विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। योंग ने उसे तसल्ली दी, ये सच में बस एक कुत्ता है। लुओकाई को विश्वास नहीं हुआ, वो बड़बड़ाया, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। लुओकाई की हालत देखकर योंग वहां से चला गया। ये देखकर लूमिंग लुओकाई को एक मौका देने के लिए कहीं ले जाना चाहता था। लुओकाई होश में आया और उसके पीछे चला गया, लेकिन वो अभी भी हैरान था। तुम्हारे सेक्ट में कैसा मौका मिल सकता है? लुओमिंग के घर पहुंचकर उसने लुओकाई के लिए एक गोली निकाली। लुओकाई को शक हुआ, कहीं ये जहर तो नहीं? लुओमिंग ने तसल्ली दी, अगर तू मेरा जिगरी दोस्त ना होता तो मैं ये तुझे ऑफर भी नहीं करता। उसने आगे समझाया, ये एनलाइटनमेंट पिल है, शर्त लगा ले, तूने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। लुओकाई के होश उड़ गए, क्या ये सच है? लुओमिंग ने जवाब दिया, ट्राई करके देख ले, तू मुझे शुक्रिया कहेगा। बिना हिचकिचाहट के लुओकाई ने गोली निगल ली। एक पल में उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो जमीन पर बैठकर ज्ञान की अवस्था में चला गया। 20 मिनट बाद लुओकाई उठा, साफ तौर पर संतुष्ट। लुओमिंग ने कहा था ना मैंने, वो एनलाइटनमेंट पिल योंग ने दी थी, 70 जो उसने सेक्ट को दी, उनके अलावा 20 वो अपने कुत्ते को खिलाने के लिए रख रहा है। उसने आगे स्यूनो के बारे में बताया, जो योंग की मदद करता है और उसे 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब्स मिलते हैं। ऑक्शन हाउसेस को इग्नोर करके वो लुआ मॉमिंग की बेटी के स्टार सोल सेक्ट में एक एल्डर के रूप में शामिल हो गया, और बाइटियन होंग, जिसे उसकी बेटी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, अब पूरी तरह से स्टार सोल सेक्ट में स्टेशन्ड है। ये सब सुनकर लुओकाई चुपचाप चला गया। लुओमिंग हैरान था, हमने अभी तक दारू पी नहीं है, कहाँ जा रहा है? लुओकाई दुखी होकर बोला, क्या दारू पीनी है? लुओमिंग हैरान था, हम बस बातें ही तो कर रहे हैं, तुम गुस्सा क्यों हो? लुओकाई ने गंभीरता से कहा, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त या परिवार नहीं है। मेरी भी लूट चूनू जैसे एक बेटी हो सकती थी। ये सोचकर कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, लुओमिंग माफी मांगने ही वाला था, लेकिन लुओकाई ने अपना सुर बदल लिया। तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी ने एक सेक्ट शुरू किया है? मैंने फैसला किया है कि मैं एक एल्डर के रूप में शामिल हो जाऊंगा, ताकि मुझे एक घर मिल सके। ये कहकर वो आसमान में उड़ गया। लुओमिंग गुस्से से लाल हो गया। तो तू भी योंग के मौकों के पीछे पड़ा है, सच में बेशर्म है, वापस आ। लुओकाई के अचानक चले जाने से लुओमिंग बिल्कुल गुस्से में था। कौन था जो कहता था कि वो जिंदगी में कभी किसी गुट में शामिल नहीं होगा? कौन कहता था कि उसे आजादी पसंद है, अब बसना चाहता है? हाँ, शर्त लगा ले, तो सिर्फ योंग के फायदों पर नजर रख रहा है। भले ही लुओमिंग अपने पुराने दोस्त का मजाक उड़ा रहा था, सच तो ये था कि वो भी शामिल होना चाहता था। अगर वो मास्टर्स फादर ना होता तो वो कब का स्टार सोल सेक्ट में एल्डर बन चुका होता। होश में आते ही लुओमिंग को कैनवार के एसेंस के मामले की याद आ गई। मुझे जल्दी से 5 बुजुर्ग एल्डर्स को बताना होगा।